जय हिंद दोस्तों, फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल गुरुजी डिस्कशन पॉइंट में, जहां आज हम बात करने वाले क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 जो है पोलिनोमियल। फर्स्ट लेक्चर हमने कवर कर लिया है, सेकंड लेक्चर की आज बात करने वाले हैं। तो चलिए फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा उसकी क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों करते हैं। जैसे हमारे पास कोई एक पोलिनोमियल लिखा हुआ है तो इसमें क्या क्या होता है, पोलिनोमियल क्या होता है उसको बता। क्या होता है, कुछ इसमें वेरिएबल टर्म होते हैं, कुछ इसमें क्या होता है कॉन्स्टेंट टर्म भी होते हैं। क्या होते हैं, ये हमारा x जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, x हमारा हो जाएगा वेरिएबल, ठीक है। c हमारा क्या हो गया कांस्टेंट, ठीक है। और मान लीजिए a और b को क्या बोला जाता है, a को बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इस वाले को क्या बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, ये को क्या बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी को क्या बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, सी हमारा कांस्टेंट टर्म है। और क्या है, मैथमेटिकल ऑपरेशन लगे हुए हैं इसमें, मैथमेटिकल ऑपरेशंस लगे हुए हैं, प्लस प्लस, ठीक है। और क्या इसमें पावर है, पावर है। इन सारी चीजों को मिला के ही हमारा क्या बनता है पोलिनोमियल बनता है। क्या बनता है, ये सारी चीजों को मिला करके ही पावर मिला दीजिए, कोएफिशिएंट मिला दीजिए, वेरिएबल को मिला दीजिए, कांस्टेंट को मिला दीजिए, मैथमेटिकल ऑपरेशन को लगा दीजिए और खिचड़ी तैयार। मतलब हमारा पोलिनोमियल क्या है तैयार हो जाता है। उसी को बोल देते हैं भैया ये तो हमारा पोलिनोमियल है। समझ में आया, क्या है कोएफिशिएंट हो जाएगा, पावर हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज करके हम अपने पोलिनोमियल को बनाते हैं। तो एक ऐसा मैथमेटिकल ऑपरेशन जिसमें क्या हो वेरिएबल भी हो, पावर भी हो, ठीक है, कांस्टेंट भी हो, मैथमेटिकल ऑपरेशन हो, तो ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं भाई हमारा ये पोलिनोमियल है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा पोलिनोमियल क्या होता है। डिग्री की बात करें, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल क्या होता है, कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है उसमें जो हाईएस्ट पावर होगी उसी को बोल देते हैं भैया ये हमारा पोलिनोमियल है। जैसे इसमें जैसे कोई पोलिनोमियल लिखा हुआ है तो इसका हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो ये हमारा 2 क्या हो जाएगा डिग्री हो जाएगा। आई थिंक आप समझ गए। अगर यहाँ पर हम लिख दें एक्स क्यू प्लस 2x+3, बोल रहे हैं भैया इसका पावर क्या है, तो पावर भैया सबसे ज्यादा 3 है एक्स पे, वेरिएबल टर्म पे जो सबसे ज्यादा पावर होता है उसी को हम बोल देते हैं क्या बोल देते हैं डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल बोलते हैं। तो चलिए बात करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं इसकी। तो चलिए देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल। तो क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल देखते हैं, तो इसको 2 वे से बांट सकते हैं। पिछले फर्स्ट लेक्चर हमने बात किया था डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल क्या होता है और टर्म क्या होता है, तो उन दोनों के आधार पे हमने पोलिनोमियल क्या किया बांट दिया। क्या किया, पोलिनोमियल्स को बांट दिया कि भैया डिग्री के हिसाब से बांट देते हैं और टर्म के हिसाब से बांट देते हैं। तो डिग्री के हिसाब से बांट देते हैं तो कौन कौन से आ जाते हैं, मान चलिए किसी कोई क्या हो गया कोई पोलिनोमियल है, मान चलिए क्या 3, भैया अब इसकी जो डिग्री हो गई कितनी हो गई, इसकी डिग्री क्या हो गई, इसकी डिग्री भैया 0 हो गई। अगर मान चलिए हम यहाँ कर दें एक्स पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि x पावर 0 मतलब 1 होता है, तो 3 × 1 मतलब 3। तो भैया कहा जब डिग्री 0 हो जाए तो उसको बोलते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल। तो इसमें क्या होता है कांस्टेंट टर्म केवल आता है, ठीक है। जिसकी डिग्री 0 उसको बोलते हैं भैया ये कांस्टेंट पोलिनोमियल है। चलिए लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है, जिसकी डिग्री 1 उसको बोल देते हैं क्या कि ये हमारा लीनियर पोलिनोमियल है। चलिए देखते हैं कैसे। मान चलिए हम बोल दिए 2x+1, क्या बोल दिए 2x+1, तो भैया इसकी डिग्री कितनी, x की डिग्री 1, तो इसको बोल देते हैं क्या ये हमारा लीनियर पोलिनोमियल है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, अब जिसकी डिग्री 2 उसको बोल देते हैं भैया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जैसे लिख दें 2x² + 2x+2, इसको भी लिख सकते हैं 2x² + 2, इसको भी लिख सकते हैं। तो इसकी डिग्री क्या हो गई 2 हो गई, इसकी डिग्री क्या हो गई 2 हो गई, तो ये दोनों हमारे क्या हो गए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गए।
चलिए भैया, क्यूबिक पोलिनोमियल अगर कह रहा है डिग्री जब 3 हो जाएगी, जब डिग्री 3 हो जाएगी तो हम कह देंगे भैया क्यूबिक पोलिनोमियल है हमारा। जैसे लिख देते 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x, तो डिग्री हमारी कितनी इसमें है 3, तो ये क्या हो गया हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल हो गया। इसी तरह से बाई क्वाड्रेटिक जब डिग्री क्या हो जाए 4 हो जाए तो उसको बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, सिंपल सा बात है। इसके बाद से डिग्री 5 हो गई तो सिंपल था वो भाई हमारा पोलिनोमियल है। 6 डिग्री हो गई तो उसको क्या बोल देंगे भैया ये हमारा पोलिनोमियल है, बस ठीक है। तो यही सब क्लासिफिकेशन किया जाता है आपका, इतना बांटेंगे इसको। आई होप आपको डिग्री समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म के, तो चलिए देखते हैं। तो क्या होता है, जैसे हमने चाय बनाया तो उसमें क्या क्या डाला, क्वांटिटी है ना, उसी को बोलते हैं क्या है, जब पोलिनोमियल की भाषा में आ जाएंगे तो इसको बोल देंगे भैया टर्म। तो वो जो चायपत्तियाँ डाले, चिनिया डाले, दूधवा डाले, पनिया डाले, अदरकवा डाले, उसी को बोल देते हैं क्या, ये भैया हमारे ये सब टर्म हैं। यानी सब टर्म को मिलाया तो हमारा क्या होगा, पोलिनोमियल बन गया। जैसे मान चलिए अब फर्स्ट वाला क्या होता है, मोनोमियल। मोनोमियल क्या होता है भैया, जिसमें एक टर्म होगा, क्या होगा, जिसमें एक टर्म होगा उसको बोल देंगे मोनोमियल मेरा है। जैसे वाई, एक्स स्क्वायर, इन सबको बोल देंगे भैया ये हमारा क्या है, मोनोमियल है। और जिसमें दो टर्म आ जाएगा उसको क्या बोल देंगे, तो बाइनोमियल। 2x प्लस 3 वाई प्लस 2 इटीसी, बहुत सारे। एक टर्म दो टर्म, एक टर्म दो टर्म आ गया ना, इसको बोल देते हैं भैया ये हमारा बाइनोमियल है। चलिए ठीक है। ट्राइनोमियल क्या होता है, जिसमें 3 गो टर्म आए, जिसमें क्या है 3 गो टर्म आए उसको बोल देते हैं हम ट्राइनोमियल है मेरा। 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, 1 2 3 टर्म, 1 2 3 टर्म। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री पोलिनोमियल कितने टाइप्स के होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म पोलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं। इसमें कितने हैं, 4 हैं। कांस्टेंट पोलिनोमियल डिग्री 0, लीनियर पोलिनोमियल डिग्री 1, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल डिग्री 2, क्यूबिक पोलिनोमियल डिग्री 3, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल डिग्री 4। टर्म के साथ बांटे हैं, एक टर्म मोनोमियल, दो टर्म बाइनोमियल, 3 टर्म ट्राइनोमियल। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि टर्म के अकॉर्डिंग जो पोलिनोमियल होते हैं कितने होते हैं, और डिग्री के हिसाब से जो पोलिनोमियल होते हैं वो कितने होते हैं। चलिए एक्चुअल में जो हमको पढ़ना है 10th क्लास में उसकी बात करते हैं। ये तो इंट्रोडक्शन था जो पिछली क्लास आप 9th में पढ़ चुके होंगे। अब जो बात करना है मेनली जो हमको पढ़ना है वो क्या है, ग्राफ पोलिनोमियल को क्या करना है, प्लॉट करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको, कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ। लेट्स स्टार्ट नाउ। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल। जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल जो होता है उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है उसको देखने वाले हैं आप, जो एक्चुअली हमारा 10th क्लास में यही है। ठीक है, इससे ही हमारा कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है। तो जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल फिर क्या होता है उसको जानना पड़ेगा। तो उसको जानना है तो क्या, द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल बिकम जीरो इज कॉल्ड जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। कुछ नहीं करना है, कोई पोलिनोमियल दिया है, ठीक है, तो एक्स की क्या वैल्यू रखें कि वो जो हमारा पूरा पोलिनोमियल है वो जीरो बन जाए। नहीं समझ में आएगा, कह रहा है कोई पोलिनोमियल दिया हुआ है, ठीक है, तो अगर x की वैल्यू क्या रखें, मान लीजिए px मेरा कोई पोलिनोमियल है, तो उसमें x की वैल्यू क्या रखें कि उस पोलिनोमियल क्या हो जाए, जीरो बन जाए। क्या हो जाए, जीरो बन जाए। जिस वैल्यू पर वो जीरो बनेगा उसी को बोल देंगे जीरो ऑफ पोलिनोमियल। आई थिंक जैसे मान लीजिए मेरे पास दिया है क्या, कोई एफ एक्स पोलिनोमियल दिया है, कहा है एक्स इक्वल टू 2 रखिए और बताइए कि जो 2 है वो जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल है कि नहीं है। चलिए ट्राई करते हैं, कुछ नहीं करना है। मेरा क्या है एक्स स्क्वायर, अब मतलब जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ हमको 2 रख देना है। तो 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, 2 2 जा 4 माइनस 10 प्लस 6, 4 प्लस 6 इक्वल टू 10 माइनस 10 इक्वल टू 0 है। 2 पर x की वैल्यू 2 पर क्या बन गया, मेरा एफ एक्स जो है जीरो बन गया। तो हम जो 2 है ना इसको बोल देंगे यही क्या है, जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल है। क्या है, इस एफ एक्स का ये जो पोलिनोमियल दिया हुआ है, ठीक है, इसका जो 2 है वही क्या है, जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल है। इसी को हमको देखना है कहाँ, ग्राफ पर, तो उसी को बोलते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरो ऑफ पोलिनोमियल। चलिए उसको बात करते हैं। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, एक जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल की, ठीक है, जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग है उसको समझते हैं। कुछ नहीं करना है, हम एक लीनियर
पहले देखते हैं लीनियर पोलोमियल की। हम एक लीनियर पोलोमियल लेते हैं, ठीक है, ले लिए भैया। क्या ले लिए क्या हमने, मान चलिए y इक्वल टू 3x प्लस 1 हमने ले लिया। अब y और x की वैल्यू निकालें अगर, ये हमारा क्या हो गया, मान चलिए x, ये हमारा y। अगर हम x को 0 रखते हैं तो y हमारा क्या आता है 1। अगर हम x को 1 रखते हैं तो y हमारा क्या आ जाएगा 3 1 4 मतलब 4 आ जाएगा। आई बात समझ में? हमने x को 0 रखा तो y 1 आया, और x को जब 1 रखा तो y हमारा 4 आ गया। अब इसी नंबर को क्या करते हैं, इस पे प्लॉट करते हैं। 0 है और y में 1 है, यहाँ पे कट करा। उसके बाद क्या है, x हमारा 1 है और जो y है वो 4 है, तो 1 ही जाएगा और यहाँ मान चलिए कहीं कट करेगा। तो अगर हम इसको मिला दें तो कुछ ऐसे लाइन बनेगा। आपको पता है जो लीनियर इक्वेशन होता है, ठीक है, जो लीनियर पोलोमियल होता है, उसकी जो ग्राफ बनती है वो क्या बनती है, एक स्ट्रेट लाइन बनती है। तो अब बात हमको समझने वाली है क्या, कि है जो एक्स एक्सिस पर क्या हो रहा है, एक्स एक्सिस पे ये जो लीनियर पोलोमियल की लाइन थी, ठीक है, वो कहाँ कट कर रही है, कितने जगह पे कट कर रही है। तो एक जगह पे कट कर रही है, कहाँ पे कट कर रही है, यहाँ पे कट कर रही है। तो हम बोल सकते हैं कि इसकी जो जीरो ऑफ पोलोमियल होगा क्या होगा, केवल एक होगा। भैया लीनियर पोलोमियल ये कहता है, अगर जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरो ऑफ पोलोमियल समझना है तो कुछ नहीं करना है, आपको बस इतना करना है, इसका क्वाड्रेट निकाल लेना है और उसको प्लॉट करना है एक्स एक्सिस पे, ठीक है। जब वो लाइन जितनी बार कट करेगी वही हमारा जीरो ऑफ पोलोमियल हो जाएगा। यहाँ पे एक जगह कट कर रही है तो जीरो ऑफ पोलोमियल कितना हो गया 1। नहीं विश्वास है देख लेते हैं। अगर 3x प्लस 1 करें, क्या करें, 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 करें तो x की वैल्यू क्या आएगी, x इक्वल टू -1/3 आएगा। नेगेटिव में है, -1/3 आ गया। तो x की कितनी वैल्यू आई, एक ही आई ना, आ गया। अब इसी वैल्यू किस में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा जो पोलोमियल है वो 0 बन जाएगा। तो एक वैल्यू कितनी आई, बस एक आई। तो जीरो ऑफ पोलोमियल कितना हुआ हमारा, एक हुआ लीनियर पोलोमियल में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा अगर हम ले लें, आपको पता है कि जो लीनियर इक्वेशन होता है उसकी जो ग्राफ बनती है वो एक स्ट्रेट लाइन बनती है। जब स्ट्रेट लाइन बनेगा तो एक ही जगह ना काटेगा, दूसरी जगह तो काटेगा नहीं। तो हमेशा लीनियर पोलिनोमियल में क्या होगा, हमेशा लीनियर पोलिनोमियल में एक ही वैल्यू निकलेंगे। और कमाल की बात एक और बताएं, एक्स पे जितना पावर रहेगा ना उतनी ही वैल्यू आएगी उसकी। एक्स पे जितना पावर रहेगा उतनी ही वैल्यू आएंगी। नहीं विश्वास है देखते हैं। मान चलिए हम यहाँ पे लिख लें y+1 लिख लिए। क्या लिख लिया हमने, y+1 लिख लिया। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी क्या, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, y इक्वल टू अगर निकालें -1। तो एक ही वैल्यू आई ना, क्योंकि जो वेरिएबल टर्म था उसकी पावर कितनी थी 1, एक वैल्यू आ गई। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना, अरे एक्स पे जितनी बार कटेगा ना वही हमारा जीरो ऑफ पोलोमियल हो जाएगी, ठीक है, वही हमारी वैल्यू हो जाएगी एक्स की। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक पोलोमियल की। क्वाड्रेटिक पोलोमियल में बात करते हैं क्वाड्रेटिक पोलोमियल की। इसमें कैसे ग्राफ बनता है उसको, तो इसमें ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, ऐसे बनता है। इसको क्या बोलते हैं, पैराबोला टाइप का बनता है। जो कर्व बनता है ना इसको बोला जाता है पैराबोला, ठीक है। तो ऐसे ही कर्व बनते हैं। चलिए इसको प्लॉट करते हैं और बात करते हैं इसकी। हमारे पास क्या है, मान चलिए कुछ ऐसे है, 3 कंडीशन बनेंगे इसके, ठीक है। एक तो ऐसे बन सकता है या फिर ऐसे बन सकता है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में या तो कर्व ऐसे बन सकता है या ऐसे बन सकता है। और कितनी जगह कट करेगा, ये 2 जगह कट करेगा। या फिर कुछ ऐसे बन सकता है, या फिर
कुछ ऐसे बन सकता है, मतलब एक जगह कट करेगा। तो जब दो जगह कट करेगा तो जीरो ऑफ अ पोलोमियल कितने होंगे? 2। जो x की वैल्यू आएगी कितनी आएगी? 2। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस पे कितनी बार कट कर रहा है? एक बार कट कर रहा है एक्स एक्सिस पे। ये हमारा x है, ये y है, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। इस पे कितनी बार कट कर रहा है? इस पे एक एक बार कट कर रहा है, तो इसकी जो सोल्यूशन बनेगी क्या बनेगी? 1। तो जीरो ऑफ पोलोमियल कितने आएंगे इसके? 1 आएंगे। एक और बन सकता है क्या? या तो ऐसे बन सकता है या फिर ऐसे बन सकता है, या तो ऐसे बन सकता है या फिर ऐसे बन सकता है। यहाँ पे क्या होगा? क्या होगा? जो लाइन होगी ऐसे पास करेगी, मतलब ये जो कर्व बनेगा, ये क्या करेगा? इस एक्स एक्सिस को टच ही नहीं करेगा। जब एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा तो भैया हमारा काहे का जीरो ऑफ अ पोलोमियल वहाँ पे क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। जब एक को बार नहीं टच करेगा तो वहाँ क्या हो जाएगा? जीरो सोल्यूशन निकलेंगे। यहाँ पे एक निकलेंगे, यहाँ पे दो निकलेंगे। यही बस कहता है क्या? ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ द जीरो ऑफ अ पोलोमियल। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। चलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं अपने एक्सरसाइज 2.1 की। तो बात करते हैं अपने एक्सरसाइज 2.1 का। तो उसमें कुछ क्वेश्चन दिए हैं एक्स वाई एक्स वाई वाई एक्स वाई। बेसिकली क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन में कह रहा है ग्राफ दिया है, ठीक है, y इक्वल टू पी एक्स का, और कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरो ऑफ पी एक्स। तो चलिए देखते हैं। इसमें ग्राफ ऐसे दिया हुआ है। तो अभी हम पढ़ के आए हैं कि है जो लाइनिया एक्स एक्सिस पे जितनी बार काटेगा ना उतने ही जीरो ऑफ पोलोमियल आएंगे। क्या करेंगे? उस पोलोमियल के उतने ही जीरो होंगे। भैया है जब को कट कर रहा है, को कट कर एक नहीं कट कर रहा है, तो काहे का भैया यहाँ पे जीरो ऑफ द पोलोमियल निकला। यहाँ पे को जगह कट कर रहा है? एक जगह हिज्जा खाली कट पहले हुआ है। एक्स एक्सिस पे एक जगह कट कर रहा है, तो इसलिए इसका जो जीरो ऑफ पोलोमियल आएगा वो क्या आएगा? एक आएगा। हिज्जा भैया 1 2 3 3 जगह कट कर दिया है। कितनी जगह कट किया है? 3 जगह कट किया है। हैजा 3 गो सोल्यूशन निकले, 3 गो जीरो ऑफ द पोलोमियल आई। हैजा एगो दूगो, यहाँ पे कितना आएंगे? 2 आएंगे। यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे 4 आएंगे। यहाँ पे कब है? 1 2 3, यहाँ पे कितने आएंगे? 3 आएंगे। बच्चों वाला सवाल था, ठीक है, बस इतना ही था। 2.1 में बस इतना ही क्वेश्चन था, और क्या था? बस इतना ही। इसका भैया एक को जगह नहीं कट कर गया एक्स एक्सिस पे तो जीरो, एक जगह कट किया तो एक को जीरो पोलोमियल आएगा, 3 जगह कट किया तो 3 को आएंगे, 2 जगह किया तो 2 आएंगे, 4 जगह किया 4 आएंगे, 3 किया तो 3 जगह आएंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि जीरो ऑफ द पोलोमियल या फिर ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ अ जीरो ऑफ अ पोलोमियल क्या होता है। तब तक के लिए जय हिंद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट चैप्टर में हम बात करेंगे क्या? रिलेशन के बारे में जानेंगे। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ पोलोमियल क्या होता है। जितनी बार कट करेगा एक्स एक्सिस पर उतने ही हमारे जीरो ऑफ पोलोमियल निकलेंगे। अगर एक ही जगह नहीं कट करेगा तो एक को नहीं निकलेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।